वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि किरण में हम जारी रखेंगे स्थूल ध्यान के एक प्रकार सहस्त्रार चक्र पर ध्यान लगाना, या फिर इसे भ्रमरंध्र भी कहते हैं। इसके बारे में जानने के प्रयास को जारी रखेंगे। आज हम बात करेंगे सहस्त्रार प्रदेश में जो 1000 दल की पंखुड़ियाँ होती हैं, उनके मध्य में जो 12 दलों या 12 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल है, उसमें जो यह 12 पंखुड़ियाँ हैं वह क्या दर्शाती हैं? 12 पंखुड़ियाँ दर्शाती हैं जागृत, स्वप्न और तुर्य। यह 3 स्टेट्स को, 3 अवस्थाओं को कैसे यह जानते हैं? तो जैसे कि आप जानते होंगे कि 3 कॉमन स्टेट्स होती हैं, वेकिंग, ड्रीमिंग और डीप स्लीप। इसके अलावा एक चौथी स्टेट भी होती है जिसको तुर्य कहते हैं, या फिर स्टेट ऑफ हायर कॉन्शियसनेस। अब मध्य में जो श्वेत कमल है उसकी 12 पंखुड़ियाँ क्या क्या नाम से जानी जानती है वह जानते हैं। पहली है जागृत स्वप्न, दूसरी है जागृत निद्रा, तीसरी है जागृत तुरिया और चौथी है स्वप्न निद्रा। पांचवी है स्वप्न तुरिया, छठी है स्वप्न जागृत, सातवीं है निद्रा तुरिया, आठवीं है निद्रा जागृत, नौवीं है निद्रा स्वप्न और 10वीं है तुरिया जागृत, 11वीं है तुरिया स्वप्न और 12वीं है तुरिया निद्रा। ये जो 12 अवस्थाएं हैं, योगियों का मत है कि हर एक अवस्था में, चाहे वह जागृत हो या निद्रा हो, अगर आंतरिक जागरूकता रहे, आंतरिक अवेयरनेस, सजगता रहे, तो हम इन चारों अवस्थाओं का अनुभव कर सकते हैं। और आजकल तो कहा जाता है कि साइंस भी धीरे धीरे इस विषय में निष्कर्ष पर पहुंच रहा है। वह बिंदु या सेंटर जहां पर जागृत की 4 अवस्थाएं, स्वप्न की 4 अवस्थाएं और निद्रा की 4 अवस्थाओं की स्थिति में हम चारों अवस्थाओं का अनुभव कर सकते हैं। वहाँ पर नाद मतलब ओम स्वर और बिंदु रूपी 2 हंसों की कल्पना की जाती है। और बिंदु एक सूक्ष्म ब्रह्मांडीय सेंटर है जिससे सूक्ष्म ब्रह्मांडीय परिणति होती है और अंत में रिजल्ट होता है कि सूक्ष्म ब्रह्मांडीय सत्ता में विलीन हो जाना। और इस स्थिति में रूप देने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता होती है वह है नाद। यह दोनों शुद्ध तत्व माने गए हैं और इनकी तुलना हंस के जोड़ों के साथ की गई है, क्योंकि पहले की कथाओं में माना जाता था कि हंस जल और दूध को अलग अलग कर सकता है, मतलब शुद्ध और अशुद्ध तत्वों को वही मनुष्य अलग कर सकता है जो उस प्रकार की प्रतिभा, उस प्रकार की सोच या ज्ञान को प्राप्त कर चुका हो। यह एक ऐसी स्टेट है या स्थिति है जहाँ पर शिव और शक्ति दोनों तत्व मनुष्य के भीतर पूरे रूप से जागृत रहते हैं और वह व्यक्ति दोनों का अवलोकन यानी कि एनालिसिस करता है ध्यानपूर्वक। और साथ ही कहा गया है कि इन हंसों की तुलना गुरु पादुकाओं से भी की जा सकती है। अब गुरु पादुकाओं से तुलना, ये एक इमोशनल सेंटर है। यहाँ पर जब हम शुद्ध अवस्था में पहुँच गए हैं, समझिए जब हम शुद्ध मतलब सारी सृष्टि हमें एक समान दिखाई देती है, सभी में हमें ईश्वर का रूप दिखाई देता है, या फिर कह सकते हैं सभी हमें समान दिखते हैं। कोई भी हमें अपने से अलग नहीं दिखता, चाहे वह कोई और प्रजाति का स्पीशीज़ हो या इंसान ही हो, और यहाँ पर कोई भेद नहीं रहता। जब हम खुद उसका अनुभव करते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं रहता, लेकिन जब हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और नोटिस कीजिएगा यहाँ पर हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यहाँ पर मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो यहाँ पर भी मैं का थोड़ा डिफरेंस रहता है। लेकिन जब शुद्ध तत्व को देखते हैं और वहाँ पर पहुँच जाते हैं, तब हमारे भीतर के सभी विकार या रुकावटें मिट चुके होते हैं और हमारे अंदर समर्पण की अवस्था आ जाती है, और उस रूप में हम अपने आप को देख पाते हैं और हम अपने उस रूप से मिलना चाहते हैं। पर यहाँ पर एक सवाल उठाया गया है कि हम अपने आप को ये भोग प्रवृत्ति कैसे हटाकर अपने अंदर योग प्रवृत्ति को जागृत करें, क्योंकि यह सब योग प्रवृत्ति के लिए ही तो आप ध्यान लगा रहे हैं, खुद को जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मन की अवस्थाओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं, भोग प्रवृत्ति को करने के लिए नहीं। तो कैसे लेकिन हम अपने को इस भोगी प्रवृत्ति से निवृत्त करें, मुक्त करें?
तो इसके लिए बताया गया है कि यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब योगी और भोगी प्रवृत्ति इन दोनों ही विषय पर कल जारी रखेंगे हमारी बातें, योग ज्ञान की बातें। फिर से एक बार धन्यवाद आप सभी का।